सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र मुंबई में गुज़िश्ता रोज़ 25 सितंबर को मुनक़िदा पब्लिक मीटिंग जलसे आम से खिताब किया। सदर मजलिस ने मुल्क के तुल अर्ज़ में हो रहे मुख्तलिफ मुद्दों बिलखुसूस वक्फ तरमीम 2024 ईस्वी व दीगर अहम मौज़ूआत पर खिताब किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मौसलाधार बारिश की परवाह किए बगैर जलसे का पहुंच गए। हालांकि हल्की मौसलाधार बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी था। सड़कों पर बारिश की वजह ट्रैफिक में खलल रहा, आवाजाही मुतासिर रही। सारी कठिनाइयों दुश्वारियों के बावजूद भी अवामी जलसे आम से खिताब के लिए जलसेगाह पहुंच गए। मौसलाधार बारिश के बावजूद जलसेगाह में तिल धरने की जगह नहीं थी। अवाम का अजदाहाम जलसेगाह में खचाखच भरा हुआ था। लोग अपने महबूब कायद की तकरीर सुनने, उन्हें देखने बेचैनी से मुंतज़िर थे। जैसे ही सदर मजलिस जलसेगाह पहुंचे, नौजवान बड़े बुजुर्ग बिना किसी भेदभाव हुजूम उमड़ पड़ा। फलक शिगाफ नारों की गूंज में इस्तकबाल किया गया। हर शख्स रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस अवाम के दिलों की मसरत के हमरा सेल्फी लेने एक दूसरे पर सबक़त करते देखे गए। इस दौरान बकसरत तहनीत, शालपोशी, गुलपोशी की गई। बाजना सदर मजलिस स्टेज पर पहुंचे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि मरकज़ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 व दीगर बिल्स मंजूर करवाने में बरक़ रफ्तारी से काम ले रही। उनकी तफसील बताते हुए वाज़ेह किया कि वक्फ तरमीमी बिल मुस्लिम माशरे के लिए नाकाबिल कबूल और नामुनासिब है। इसके ज़रिए मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के इक़दाम किए जाते हैं। इसके बरक्स नया बिल वक्फ के मंशे पर कारी ज़रब के मुतरादिफ करार दिया। इस सिलसिले में मज़ीद तफसील बताई। कहा कि मुसलमानों को कम करके उन्हें बेयार मददगार बनाए रखना चाहते हैं। ज़्यादा बच्चों पर वाज़ेह किया 6 बच्चे थे, वहीं दूसरों को 7, सब उन्होंने फरामोश कर दिया। हमारी माओ बहनों पर नजरें जमाए हुए हैं। ज़्यादा बच्चे खुद पैदा कर दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। सदर मजलिस ने एक सिमत सियासी असबियत, नफरत रखने वालों तंज कसा जो एक तरफा काम करते हों। असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ जायदादों पर सरसरी तबसरा किया। कहा कि इमलाक मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए आबो अजदाद ने रखे हैं और मरकज़ी बीजेपी हुकूमत उसे ख़त्म करना चाहती है। करते हुए कहा कि ये इमलाक गाढ़े खून पसीने की कमाई हुई हैं और आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की है। नहीं, बल्कि इसका मालिक एक अकेला अरब है। कोई और वक्फ जायदाद का मालिक नहीं हो सकता। उनका तर्क है कि वही शख्स वक्फ कर सकता है जो 5 सालों तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी, प्रैक्टिसिंग मुसलमान की परिभाषा क्या है, कैसे इसका तयन किया जाए? दाढ़ी से, टोपी से, मस्जिद में नमाज पढ़ने, तहज्जुद की नमाज, तस्बीह लेकर जिक्र करने, दीगर सवाल पूछे। प्रैक्टिसिंग मुसलमान आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपको हक नहीं इस सिलसिले में फैसला लेने का। मसाजिद में खानखाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, इसके ज़रिए से ख़त्म कर दिए जाएंगे। सदर मजलिस ने अपील की कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान करता है कि इस वक्फ तरमीमी बिल 2024 ईस्वी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए तो क्या आप उसका साथ देंगे? उनके इस सवाल पर अवाम ने बबांग दहल साथ देने का ऐलान किया। इस सिलसिले में क्या सोचते हैं, कमेंट करते हुए राय ज़रूर रखिए। व्यूअर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बका को यकीनी बनाया जा सके। नरेंद्र मोदी भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों को कम करके, क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं सुना कि मोदी ने कहा था कि भारत की मुस्लिम माएं ज्यादा बच्चों को पैदा करती है? मोदी जी, आपकी मां को 6 बच्चे थे। अमित शाह, आपके 7 या 9 बहनें हैं। ये सब भूल गए और हमारी माओ पर नजरें लगा कर बैठे कि बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। मोदी जी, आपको कैसे मालूम बच्चों के बारे में? आस्किंग अ क्वेश्चन विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। मीडिया वाले दिल पर मत लो, गुर्दे पर लो।
नहीं मालूम, हमारे डैडी को बोलिए, हमारे माँ बाप को बोलिए, हमारे घेर को बोलिए, बोलते हमारे मुंह में भी जबान है। और आप अंदाजा लगाइए, वक्त की जो जायदादें हैं वो हमारे आगो अजाद ने अपने कार्य कवर कर रही है ना, पसीने की कमाई से शुरुआत किया। मोदी बोले नहीं ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मोदी जी प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह है, मोदी नहीं हो सकता। तो मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी ये कह रहे हैं कि मैं बिल लाया हूँ और बिल के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि वक्त की प्रॉपर्टी का मालिक है। सुनो, वक्त की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह नहीं है, मोदी है। ये हमको बर्दाश्त नहीं है। अब क्या कह रहे कि वही वक्त कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान, 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान की क्या बोलते हैं, इनकी परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? अगर जिसकी गाली है उन्हें प्रैक्टिसिंग है नहीं, मोदी जी बोलो तो मोदी जी बोलेंगे तो भी गाली है, मगर मुसलमान की गाली लगता है। अब मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं कि टोपी पहनना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या रोज सुबह तहज्जुद की नमाज हमारे दिन करते हो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? कोई अगर तस्वीर आप देने के जिक्र करेगा तो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? नहीं गिरेगा, गिराने आया हूँ सबके जिम्मे। मोदी जी से पूछना चाह रहे, अगर किसी की वाइफ नॉन मुस्लिम है तो प्रैक्टिसिंग है नहीं है? अब मोदी जी से पूछना चाह रहे, शादी करके बीवी को घर में नहीं रखा तो प्रैक्टिसिंग है नहीं? समझे ना, मन को इशारा का। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान को डिफाइन नहीं किया गया। आप होते कौन है मोदी जी मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? मैं जब अल्लाह के करम से अपनी अम्मा के पेट में था तो मेरी अम्मा अपने पेट पर हाथ रखकर खुद हमारी माँ हमको कहना थी। मोदी जी बोले, बेटा 5 साल जब हो जाएंगे ना मेरे पास आना, मैं चाय पिलाऊंगा, तुमको ज्ञान दूंगा और तुमको बोलूंगा पकौड़ा बनाओ। उसके बाद मोदी जी बोलेंगे, बेटा सेल्फी लेते हैं, मुसलमान हो। वाह वाह मोदी जी, अब आप तय करेंगे कौन मुसलमान है? ये वक्फ बोर्ड के कानून में बनाया गया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर ये बिल कानून बनेगा, हम और आप एक बाबरी मस्जिद को खोल चुके हैं, हम कई मस्जिदों को खोलेंगे। हम एक बाबरी मस्जिद को खोए, कई मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, कई दरगाहें खत्म कर दी जाएंगे, खुदा ना खास्ता खानखाने बर्बाद कर दिए जाएंगे, कब्रस्तानों पर बिल्डिंगें खड़ा कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोदी ने इस दिन में वक्फ और यूजर को खत्म कर दिया। अभी आरएसएस बीजेपी के दुख चले, ये कहते हैं कि वक्फ और यूजर, सुनो, वक्फ और यूजर हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में भी है। और यूसेज और कस्टम हमारे हिंदू भाई बहन के प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वो बन जाते हैं। और ये बोलते हैं मेरे खिलाफ एक सोशल मीडिया पर इनके आधे दिमाग के उल्लुओं ने, इनके आधे दिमाग के ट्यूबलाइट ने, इनके थम्सअप ने सुनते हुए से ऐसा बोल दिया, अरे भाई तेलंगाना का कानून पर, आंध्रा का एंडोमेंट एक्ट पर, तमिलनाडु का एंडोमेंट एक्ट पर, ओडिशा का एंडोमेंट एक्ट पर उसने लिखा हुआ हिंदू भाइयों में भी और यूसेज का क्या इस्तेमाल हुआ है। मगर जब हिंदू धर्म पे
यूसेज है तो मुसलमानों के धर्म के वक्त को खत्म किया जाए। मेरे भाई, इस कानून में बहुत सी गलतियां हैं और आज मेरी आपसे अपील है कि ऑल इंडिया मुस्लिम अगर ये ऐलान करेगा कि हमको इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना है तो आप साथ देंगे।